Assalamualaikum students, I hope that all of you are fine. This is mathematics video for grade 9. In this video we will discuss topic article 2.3 radical and exponential powers and exercise 2.3 related to that topic. आर्टिकल 2.3 स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंट्स का टॉपिक है। पेज नंबर आपके पास मेंशन हुआ हुआ है पेज नंबर 2.2, जहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 43 पे ख़त्म हो रही है एक्सरसाइज, उससे नेक्स्ट आर्टिकल है। यह आर्टिकल रिलेट करता है किसी भी नंबर की पावर्स के साथ। आर्टिकल में बेसिकली दो चीज़ें हैं, दो टॉपिक्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। एक तो रेडिकल पावर है, दूसरी नेक्स्ट पेज पे एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं। दोनों बहुत इजी हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव की कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं। पहले वो डिस्कस करते हैं। वो बता रहे हैं कि n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 से बड़ी कोई भी पावर है n अगर हमारे पास, और एक कोई भी रियल नंबर है। किसी भी रियल नंबर के ऊपर अगर हमने कोई पावर n लगानी है, देन हम कहते हैं कोई नंबर x है अगर, ठीक है, x की पावर n इक्वल टू a है, और हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसके ऊपर ये जो n पावर है इसको ख़त्म करना है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो a है, a कहा जाता है a इज़ द nth रूट ऑफ a, यानी x की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो पावर आ रही है ना n, इसको ख़त्म करेंगे, इसको उठा के उस साइड पे ले जाना है। तो आप देखो, जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा कि कोई नंबर ऐड होता है तो उसको माइनस करके ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड करके। अब इस पावर को कैसे ख़त्म किया जाएगा? इस पावर को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर इसकी रेसिप्रोकल पावर अप्लाई की जाती है, और रेसिप्रोकल हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर अप्लाई की जाएगी, ठीक है। तो n के साथ क्या मल्टीप्लाई हो कि वो कैंसिल हो जाए, 1/n उसका रेसिप्रोकल है ना, उस नंबर का रेसिप्रोकल अप्लाई करना है, या इन्वर्स जिसको हम कहते हैं। तो 1/n पावर जब अप्लाई की जाएगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो a की पावर 1/n और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a। x क्या है? nth रूट ऑफ a, जिसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखा जाएगा? अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ 1/n लिखूँ तो ये 1/n पावर बचेगी, या इस 1/n को लिखने का एक तरीका ये है कि ये हम रूट वाला साइन लगाते हैं। वैसे तो ये सिंपल साइन स्क्वायर रूट के लिए लगाते हैं ना, अब स्क्वायर रूट से आगे की पावर्स हम डिस्कस करेंगे। रूट वाला साइन लगा के उसके ऊपर वो नंबर लिख देते हैं n। 1/n है तो n की जगह अगर 3 होता तो यहाँ 3, यहाँ 4 होगा तो 4, ठीक है। अब ये दो तरह से लिखा है ना इस पावर को, nth रूट, इसको भी nth रूट कहते हैं, इसको भी nth रूट कहते हैं। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है कि ये रेडिकल फॉर्म में है और ये एक्सपोनेंशियल है। अब पहले रेडिकल को एक्सप्लेन किया है कि इन रेडिकल फॉर्म ये जो सिंबल है ऊपर जो लगा हुआ सिंबल है, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। जो n उसके ऊपर जो नंबर होगा वो होगा उसका इंडेक्स, और उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो है रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है उसको कहते हैं रेडिकेंट और बेस, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ना पॉइंट्स ज़रूरी हैं तीनों के। उस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन, उसके ऊपर जो नंबर है उसको कहते हैं इंडेक्स, और उसके अंदर जो नंबर है उसको कहते हैं रेडिकेंट और बेस, ठीक है। सिंपल उन्होंने नोट में बता दिया कि आप देखो अभी तक हम स्क्वायर रूट का टॉपिक तो डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आप स्क्वायर रूट लगाते हो किसी चीज़ पे तो आप सिंपल लगाते हो ना, इसके ऊपर ये 2 नहीं लिखते। तो 2 अगर लिख देंगे तब भी यही मतलब है, अगर 2 नहीं लिखते तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये अब आपको पता होना चाहिए कि जब ये रूट हटता है तो कौन सी पावर अप्लाई होती है? 1/2। आप में से कुछ स्टूडेंट स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर पावर कंसीडर करते हैं, वो स्क्वायर नहीं होता, 1/2 होता है, 1/2 है, 2 पावर नहीं है स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया रेडिकल से रिलेटेड टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 44 पे वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल। तो रेडिकल और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया कि जब ये हम साइन लगाते हैं उसके ऊपर जो नंबर लिखते हैं तो ये रेडिकल है ना, जैसे ये क्यूब है, ये 5 है, पावर अप एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल। अब एक्सपोनेंशियल क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है इस साइन को हटा दें, जब ये साइन हट गया तो उसकी जगह क्या आ गया? 1/n। n वो नंबर है जो जितनी पावर है और उसको 1 से डिवाइड करके लिखते हैं। जब हमने इसको 1/n, या अब मैं जैसे इसकी पावर ख़त्म करूँगी तो 1/3, इसकी पावर ख़त्म होगी तो 1/5, तो 1/5 1/n जब एक फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर अप्लाई की जाती है तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हर रेडिकल को एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल, लेकिन कंडीशन मस्ट है कि यहाँ पे जब 1 होगा तो उस 1/n की जगह वो साइन लगेगा, और उस साइन की जगह 1 से। तो इस अब देखो ये 3/2 2/7 ये एक्सपोनेंशियल्स हैं, लेकिन इन एक्सपोनेंशियल्स को रेडिकल बनाने के लिए यहाँ पे हम
प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि हमें हम 1 बनाएंगे। अभी जो क्वेश्चन है ना उसमें चेंज करना है हमने, ठीक है। अच्छा जी, नीचे उन्होंने हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। किसी भी नंबर के ऊपर पावर को अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ में जो ऑपरेशंस है ना वो आपको देखें कि 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो तो हम स्क्वायर रूट में भी देखते हैं ना कि 2 नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हो तो स्क्वायर रूट अलग अलग लगा सकते हैं। इसी तरह रेडिकल साइन का भी यही है कि रेडिकल साइन अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहे तो अलग अलग अप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो रहा है तो अलग अलग हो सकते हैं, या अलग अलग हो डिवाइड हो रहा है तो उसको इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना इसको दोनों साइड से अप्लाई कर सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी। इसी तरह अगर किसी नंबर के ऊपर 2 रेडिकल्स लगे हुए हैं तो उनको एक रेडिकल लगा के उनके ऊपर जो इंडेक्स है उन इंडेक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर एक नंबर के अंदर कोई पावर है और ऊपर रेडिकल है तो आप उस पावर को बाहर और रेडिकल को अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर किसी नंबर के अंदर जो पावर है और उसके ऊपर जो रेडिकल साइन है वो एक जैसा है, यानी ए की पावर 3 और ऊपर ये क्या है 1/3 होता है ना ये पावर, ठीक है। तो 3 और 1/3 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो पावर आंसर क्या आ जाएगा ए, यानी अंदर जो पावर है और ऊपर रेडिकल साइन की जो पावर है वो सेम हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने फिर 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। रेडिकल के लिए हमने क्या पढ़ा है कि ये जो साइन लगाते हैं और उसके ऊपर अगर एन लिखा हुआ है तो ये रेडिकल पावर है एक्स की सी, और अगर हम इसको हटा देंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/n। तो आपके पास एक्सरसाइज 2.3 जो है हमारे पास, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम्पल से रिलेटेड, उसमें ये बताया हुआ एग्जाम्पल में डायरेक्ट किया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है राइट ईच रेडिकल इंटू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल इंटू रेडिकल, यानी वहाँ पे आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका क्वेश्चन रेडिकल में है या एक्सपोनेंशियल में। अगर रेडिकल है तो एक्सपोनेंशियल बना दें, अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसको रेडिकल बना दें। तो फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -64, और सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2⁵3/5। सबसे पहले तो डिफरेंस देखेंगे। अब ये साइन लगा हुआ है तो ये क्या है रेडिकल, हमने इसको क्या बनाना है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो मैं इसकी लिखूंगी एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, ये साइन जो ऊपर लगा हुआ है उसको हटा के ब्रैकेट लगानी है, अंदर वाली वैल्यू एज इट इज़ रखनी है आपने, और उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या नंबर है 3। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट में है 2⁵3/5। तो अब आप देखो एक्सपोनेंशियल में रेडिकल में जाने के लिए यहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ 1 होना चाहिए, यानी मुझे इस नंबर को ऐसे लिखना है, इस पावर को ब्रेक करना है। पावर को कैसे ब्रेक किया जाता है, जो न्यूमरेटर का 3 है उसको अंदर रखते हैं, ब्रैकेट डाल के उसकी जगह क्या लिख देते हैं 1/5, क्योंकि पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करूँगी तो 3/5 ही बनता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आएगा और उसको रेडिकल बनाना है तो रेडिकल बनाने के लिए अगर उसके न्यूमरेटर में 1 नहीं है तो जो भी नंबर है उसको अंदर अप्लाई करें और उसके ऊपर वो 1/5 या 1/3 जो भी 3 की जगह यहाँ 1 लगा दिया। तो ये मैं इसकी क्या लिख रही हूँ रेडिकल फॉर्म। तो 2⁵3 एज इट इज़, ये 1/5 की जगह फिर अब वो साइन लगाएंगे रेडिकल का, और 5 है ना तो यहाँ पे 5 अप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया है उसी तरह आप थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व कर दोगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, उसमें ट्रू फॉल्स पूछे हुए हैं। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स के लिए आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमने बताना है कि अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ट्रू है तो क्यों ट्रू है। तो मैं उसके भी मैं 2 पार्ट सॉल्व करती हूँ। तो उसमें फर्स्ट पार्ट है 5⁵1/5 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। इज़ इट ट्रू और इज़ इट फॉल्स। सॉल्व करने पता चलेगा ना। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ 5 की पावर 1/5, तो जब 1/5 को ख़त्म करेंगे तो अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन से कि 1/5 की जगह ये साइन लगा के बाहर 5 लिखेंगे और अंदर वो वाला 5। तो ये तो आंसर आ रहा है 5th रूट ऑफ 5, लेकिन ऊपर तो नहीं दिया हुआ, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। नीचे सॉल्व करके बता दिया। इसी तरह सेकेंड पार्ट है 2⁵2/3। तो 2⁵2/3 में भी मैंने बताया यहाँ पे 1 बनाने के लिए 2 की पावर 2 अंदर आ जाएगा और ऊपर 1/5
3 आ जाएगा। तो ये जो 2 की पावर 2 है वो हमारे पास क्या होगा 4, और ऊपर क्या आ जाएगा, साइन लगाएंगे रेडिकल और ऊपर लिख देंगे क्यूब, तो क्यूब रूट ऑफ 4 आ गया। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास 2 है, उसका आंसर ठीक आ रहा है। जैसे मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसी तरह आप लोग इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जो एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 44 पे है ना, वो भी अब आपने एज इट इज सॉल्व करनी है, अब वो आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और तीनों पार्ट्स में उन्होंने सिंप्लीफाई का वर्ड लिया है। अब ये सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि जितनी भी पावर दी हुई है उस पावर को जितना रिड्यूस कर सकते हैं अंदर के नंबर्स के हिसाब से, उतना हमने उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए रेडिकल की डेफिनेशन और जो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई हैं वो प्रॉपर्टीज़ भी हम यूज़ करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करती हूँ। उसमें कहा हुआ है -125 की पावर 3। अभी मैंने आपको कहा था कि जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि बाहर वाला नंबर, बाहर वाली ये पावर और अंदर वाली पावर अगर सेम हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ए बच जाता है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए भी ये जो रेडिकल की पावर है मैंने इसको सॉल्व करना है ना। उसको सॉल्व करने के लिए अभी तक आपने 2.3 2.4 में यही देखना होगा कि जो भी अंदर नंबर आ रहा होगा उसके ऊपर जितनी पावर लगी हुई है रेडिकल के ऊपर, जैसे यहाँ पे पावर आपको नज़र आ रही है 3, आपने देखना है कि वो अंदर वाला नंबर उसका एलसीएम लेके देखना है कि क्या वो किसी नंबर की 3 पावर बन रहा है, ठीक है। 125 का हम एलसीएम लेंगे। वन 2 से लेना स्टार्ट करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन 2 में नहीं आ रहा, 3 की टेबल में नहीं आ रहा, 5 की टेबल में आ रहा है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, फिर 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो ये क्या बन गया 1 2 3, 5 की पावर 3 नेगेटिव साइन स्टार में। और आपने रेडिकल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होता है। ये 5 है, ठीक है, 5 की पावर 3 और ऊपर 1/3। तो जब पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को मैं हटाऊंगी तो -5 की पावर 3 और 1/3 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया -5। तो सिंप्लीफाई हो गया ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब है जो पावर है उसको रिड्यूस करें और उसको सॉल्व करके जितना बच जाता है वो आंसर दे दें। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये तो अब हमारे पास नंबर के अंदर पावर ही ऐसी आ गई थी कि ऊपर जो आपके रेडिकल साइन की पावर थी इंडेक्स था और अंदर वाली पावर खुद ही एलसीएम से सेम आ गई। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेम नहीं आ रही होती। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास 32 वाला आप खुद सॉल्व कीजिएगा। उसको 2 की पावर बनाएंगे आप, 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, उसको ब्रेक करना होगा, ठीक है हमने। तो उसके लिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। 32 पावर 4। अब आपने देखना क्या ये 4 पावर बन रहा है। अगर 4 पावर नहीं बन रहा तो हम उसको ब्रेक करके फिर सॉल्व करते हैं। तो 2 से सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 5। ये तो 5 आ गया, हमें तो 4 चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास बाहर वाली पावर से बड़ी पावर आ जाए, जैसे 2 की पावर 5 आ रहा है, तो हमने इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक कैसे करना होगा, 2 पावर्स में स्प्लिट करना होगा, ठीक है। आप 7th क्लास में भी और 8th क्लास में रूल पढ़ चुके हो ना कि दो अगर एक ही नंबर के ऊपर 2 पावर्स लिखी हुई हों तो वो पावर्स क्या होती हैं ऐड, या फिर आपके पास एक नंबर के ऊपर कोई पावर तो हम उसको ब्रेक करके 2 नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 की 2 पावर्स हमने लिखनी है ब्रेक करके। तो 5 को ब्रेक करना है तो एक हिस्सा उसका रखना है 4, यानी 2 की पावर 4। 4 में क्या ऐड करेंगे 5 बन जाए, तो क्या बच गया रिमेनिंग पावर 1, यानी 5 को ब्रेक किया 4 और 1 में। अब हम अलग अलग रूट अप्लाई करेंगे। बाय प्रॉपर्टी हमने भी पढ़ा था ना, अगर मल्टीप्लाई हो तो अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो 4th रूट इसका भी और 4th रूट इसका भी, तो ये 4 और ये रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे प्रॉपर्टी से, तो 2 बच जाएगा। और यहाँ पे तो कोई नहीं सॉल्व हो सकता मज़ीद, तो ये एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर है 2 की पावर 1 और 4th रूट ऑफ 2, ठीक है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आप लोगों को। इसके बाद थर्ड पार्ट आप देखें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने वो सॉल्व कर दिया है।
3 डिवाइडेड बाय 32। तो हमने रूल या प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे ना, अगर के 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम पावर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर पे अलग अप्लाई की, डिनोमिनेटर पे अलग। अब अंदर वाला नंबर देखिए तो 3 तो प्राइम नंबर है, इसके तो फैक्टर्स बन ही नहीं सकते, किसी पावर में नहीं लिखा जा सकता, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको बार बार ऐसे ही लिखते जाएंगे। लेकिन डिनोमिनेटर में जो 32 आ रहा है उसको भी हमने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में। 32 का एलसीएम किया तो वो 2 की पावर 5 आ रहा था। 5 और ऊपर भी 5th रूट सेम नंबर आ रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 2 की पावर 5 और ऊपर रूट हटाया तो 1/5, दोनों कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में आंसर आ गया 2। जो इसका 4th पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स आप लोग अपनी डायरी नोट कर लें। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 43 44 डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट आई होप दैट आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।